धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पत्रकारिता ये कहती है कि आपको पर्दे के पीछे की चीजों से अवगत कराए। जो सामने दिख रहा है वही सच नहीं है, उसके पीछे छुपे हुए सच से आपको रूबरू कराए, ताकि आप लोग समझ सकें कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन आज पूरा मीडिया एक तरीके का भोंपू बन गया है। प्रधानमंत्री का भाषण 1 घंटे तक चल रहा है और भाषण में उन्होंने क्या बोला है, कितना सच बोला, कितना झूठ बोला, कितना गलत बोला, कोई पकड़ने वाला नहीं है, या उनके किसी पुराने बयान से कंपेयर करके आपके सामने रखने वाला नहीं। यही हालत तमाम चीजों में मीडिया ने आज बना दी है। घटना आती है, वो आपके सामने परोस देता है, फिर भूल जाता है, फिर दूसरी घटना को कवर करने में लग जाता है। दिल्ली दंगा आपको याद होगा, 53 से ज्यादा लोग मारे गए, बहुत सारी मस्जिदें जला दी गई, बहुत सारे धर्म स्थलों को नुकसान हुआ, स्कूलों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। अब उस मामले में चार्जशीट का सिलसिला शुरू हो गया है, ट्रायल भी शुरू हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे पूरा मामला जाएगा किस ओर। लेकिन जो मुद्दा है वो ये कि जैसे ही ताहिर हुसैन का नाम आया, आम आदमी पार्टी ने फौरन उससे हाथ खींच लिया। जैसे ही नाम इशरत जहां का आया तो कांग्रेस ने उससे हाथ खींच लिया। जैसे ही नाम मीरान हैदर का आया तो आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी थी उसने अपना हाथ खींच लिया। तीनों मुस्लिम चेहरे हैं और तीनों ऐसी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान जाए तो कहां जाए, और ये पार्टियां क्या सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहती हैं? उनके खिलाफ जरा सा कोई मामला होता है, जो इनके लीडरान है, जो रात दिन इनके लिए काम करते हैं, उनके साथ ये खड़े नहीं हो पाती हैं। तो इस पहलू पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी सिराज तालिब साहब। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए सर। जी, बहुत शुक्रिया अकरम रईस खान साहब। मैं ममनून हूँ आपका कि आपने मुझे अपने चैनल से जोड़ा। जी बहुत शुक्रिया कि आप धाकड़ खबर के साथ जुड़े, आपने टाइम निकाला। मेरा पहला सवाल ये, जो मैंने 3 नाम लिए, ताहिर हुसैन, इशरत जहां और मीरान हैदर, और 3 सेकुलरिज्म का डंका पीटने वाली पार्टियों के नाम लिए, ये क्यों नहीं इनके साथ खड़े हो पाती हैं? सब हमारे खैर खाही के अलम बरदार थे, सब हमारी खैर खाही के अलम बरदार थे, सबके दामन पर हमारे खून के छींटे। आजादी के बाद से जितनी भी सेकुलर पार्टियां मैदान में आई हैं, उन्होंने तमाम, मैं सिर्फ सेकुलर के नाम पर मुसलमानों ही का दोहन या मुसलमानों का दमन नहीं, बल्कि जिसका जिसका वोट लिया है सेकुलर के नाम पर, सबका दमन किया है। आज ताजा नजीर भारत के अंदर यह है कि जब सीएए एनआरसी का प्रोटेस्ट पूरे भारत में हुआ, तो ये लीगल प्रोटेस्ट था, संवैधानिक था, संविधान जिसकी इजाजत देता है। जी। जब संवैधानिक प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने आवाज उठाए, तो इन संघियों से, संघियों की सरकार से ये देखा नहीं गया, तो इन्होंने दबाने की पूरी कोशिश की। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, संभल, लाशें बिछा दी इन्होंने। लेकिन उसके बाद क्योंकि मसला संविधान का था, मसला देश का था, लोग अड़े रहे। 100 दिन तक चलने वाला प्रोटेस्ट, जहां एक चींटी के मरने की कोई खबर नहीं आई, कोई वारदात ऐसा नहीं हुआ, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, वहीं एक संघी बीजेपी का एक छोट भैया जमीन पर उतरता है, कपिल मिश्रा, और आग लगा देता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल गई, 53 लोग मारे गए। और वो शख्स जिसका नाम ताहिर हुसैन है, जिसने लोगों को के दरमियान काम किया है, जो हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता है, इसी के साथ कपिल मिश्रा के साथ उसकी फोटो वायरल हुई है जब ये आम आदमी पार्टी में था। तो ये किस तरह से मित्र थे दोनों। लेकिन जब ये बीजेपी में गया तो इसने माहौल को खराब करने के लिए खुद को बड़ा नेता दर्शाने, क्योंकि बीजेपी में जो जितना बड़ा अपराधी होता है वो उतने ही बड़े पोस्ट पर बैठता है। ताहिर हुसैन से इनको दिक्कत ये हो गई कि वो एहसान जाफरी की तरह अपने घर में क्यों नहीं मार दिया गया, वो बच कैसे गया। सारा आरोप उठाकर मढ़ दिया उसके ऊपर। और जब ये आरोप मढ़ा गया तो अपने आप को सेकुलर कहने वाला नेता, अपने आप को मुसलमानों के
हमदर्द के रूप में अपने आप को पेश करने वाला नेता केजरीवाल सबसे पहले पल्ला उसने झाड़ा। उसने ये कोशिश नहीं की कि एक बार जांच हो जाए, देख लिया जाए वाकई ताहिर हुसैन की गलती है या उसे फंसाया जा रहा है। नहीं, और ताहिर हुसैन आज जेल के अंदर है, मास्टरमाइंड बना दिए गए। इशरत जहां, वो लेडी जिसने अपनी जिंदगी को खिदमत के लिए पेश किया था और वो सियासत में आई, काउंसलर बनी, आज इशरत जहां जेल के अंदर है। शादी के लिए जमानत उनको 10 दिन की मिली थी, शादी करके फिर वापस वो पहुंच गई। कांग्रेस ने कोई आवाज नहीं उठाई, कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई धरना नहीं दिया। मीरान हैदर, वो नौजवान लीडर जो निकल कर आया था कि हम आरजेडी के साथ खड़े होंगे, कौम की खिदमत करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, मुल्क की सालमियत के लिए काम करेंगे, आज जेल के अंदर है। तेजस्वी यादव का एक बयान नहीं आया। ये तो साहब आप छोड़ दीजिए, वो नेता जिसका नाम आजम खान है, आजम खान जिसने समाजवादी पार्टी को नाम दिया, जिसने मुलायम सिंह के स्कूटर में धक्का लगाया, जो बोलता था मुलायम सिंह यादव के पास बोलने की सलाहियत नहीं है। आवाज समाजवादी पार्टी में आजम खान की चलती थी, तर्जुमान आजम खान थे पार्टी के। और आज आजम खान वो जो 9 बार एमएलए रहा, आज वो सांसद है आज की डेट में, बीवी विधायक है, जिसका बेटा विधायक है, तीनों जेल के अंदर डाल दिए गए। आप इन तमाम दलीलों के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान सेकुलरिज्म का कहना होने वाली पार्टियों में ना रहे? नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि आप देखिए, नसीहत लीजिए। ये झूठे लोग हैं, ये आपके वोटों का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। ये आपके हमदर्द नहीं है, या आपके साथ चलने वाले नहीं हैं। ये आपको क्या देंगे जब ये अपने लोगों को कुछ नहीं दे सके। मायावती ने दलितों का सबसे ज्यादा दोहन किया। पहले दलित दलित था, जब मायावती दलितों के नाम पर पार्टी बनाती हैं तो दलित अति दलित होता है, क्योंकि सारे दलितों का जो माल है वो खींच कर जाटो समाज को देती हैं, चमार समाज को देती हैं, बाकी के दलित अति दलित हो जाते हैं। सारे पिछड़े पहले सिर्फ पिछड़े थे, मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई, सारे पिछड़े अति पिछड़े हो गए, सारा मजा यादव जी ने मार लिया। तो जब ये अपनी कौम को नहीं दे सकते हैं, आपको क्या देंगे? तो ऐसे में क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान भी अपना डंडा झंडा लेके अलग राजनीति करना शुरू कर दे, और क्या सभी समाज, हिंदू अपनी राजनीति करने लग जाएंगे, मुसलमान अपनी राजनीति करने लग जाएंगे? तो ये जो भारतीय परिवेश है हमारा, ये उसके लिए अच्छा होगा क्या? क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आपने सवाल अच्छा किया है। मैं कतई ये नहीं चाहता हूं कि मुसलमान सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बनाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान इसकी इजाजत नहीं देता है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप अकेले समाज से कट के रहें। ये हिंदुस्तान वो खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हर तरह के फूल रहते हैं। हम कहते हैं कि अगर मुलायम सिंह जी नेता बनते हैं तो वो सबके नेता बनेंगे, मायावती जी नेता बनेंगी तो वो सबकी नेता बनेंगी, पंडित नेहरू जी नेता बनेंगे, सबके नेता बनेंगे, लालू जी नेता बनेंगे, तो आप अकेले अपने नेता कैसे बनोगे? जैसे मुसलमान कोई पार्टी बनाता है तो उसको कहा जाता है ये मुसलमानों की पार्टी है, ये नहीं है। मुसलमानों के यहाँ तो और ज्यादा खुला मामला है, क्योंकि उसको यही तालीम दी जाती है कि आपका पड़ोसी भूखा है, उसका मजहब क्या है उससे मतलब नहीं है, तो आप पर खाना हराम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि नेतृत्व के लिए ईमानदार लोग आए। अगर आपको लगता है आप संघर्षशील हैं, आप ईमानदार हैं, आप बढ़कर आइए, आप दलितों की राजनीति कीजिए। प्रैक्टिकल बात करिए सर। मौलाना आजाद, देश आजाद हुआ तो मौलाना आजाद को लड़ने के लिए कहां भेजा गया? मेवात। अब कैसे भूल सकते हैं, जिस वक्त देश आजाद हुआ वो मौलाना आजाद को लड़ने के लिए चुनाव मेवात भेजा गया, जो ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को नहीं मानते, हम भारत के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। उन्हें कहा गया कि आप जाइए ऐसी सीट से लड़िए जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। देखिए, कांग्रेस ने यही काम किया सर। उन्होंने कहा कि अगर मतलब पंडित जी नेता बनेंगे तो वो सबके नेता बनेंगे, दलितों के भी, पिछड़ों के भी, मुसलमानों के भी, हिंदुओं के भी, ब्राह्मणों के भी, सबके नेता बने। लेकिन अगर मौलाना आजाद, जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मौलाना आजाद
जिसने मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, कहा कि आप नेता बनेंगे तो सिर्फ मुसलमानों के नेता बनेंगे, और मुसलमानों ने भी इस चीज को मान लिया। और कहीं ना कहीं नो डाउट कि हमारी भी गलती रही है कि हम लोगों ने, या जो मुस्लिम समाज है उसने ये समझा कि हमें जो काम करना है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही करना है। तो मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, मुस्लिम फोरम, मुस्लिमीन, इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुस्लिम मुस्लिम में ये फंसे रह गए। इन्होंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि हमें सबके लिए काम करना है। नहीं, यहाँ पे ये बताइए कि आपको लगता है मुसलमान अगर पार्टी बनाएंगे तो और समाज के लोग और धर्म के लोग उनके पीछे आके खड़े होंगे, जैसे मायावती के पीछे खड़े हो जाते हैं, जैसे मुलायम के पीछे खड़े हो जाते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव के पीछे, अरविंद केजरीवाल के पीछे, तृणमूल के पीछे खड़े हो सकते हैं? कोई एग्जाम्पल है आपके सामने कोई ऐसा? जी जी जी, एग्जाम्पल है हमारे पास। देखिए, मैं भारत को आज भी दुनिया में सबसे बेहतर मानता हूँ हर मुल्क से, इतनी नफरत के बावजूद। ये मुल्क वो है कि जब भी आप दस्तरखान बिछाएंगे तो आपके दस्तरखान पर लोग आएंगे, लेकिन बिछाना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, दावत देनी पड़ेगी लोगों को। अगर हमने ये किया होता तो आज हमारे साथ खड़े होते लोग। आप देखिए ना कि जब इस देश के अंदर अंग्रेजों से पहले जो भी हुकूमतें थीं, उनके साथ क्या तमाम मजहब के लोग नहीं रहते थे साथ में? आज भी जहां भी एमपी एमएलए जीतते हैं, किसी भी पार्टी से जीते हैं, उसमें मुस्लिम भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, दूसरे भी मजहब के लोग होते हैं, तो मिलकर जब लोग वोट करते हैं तभी वो जीतते हैं। आज भी उन गांवों में प्रधानी है जहां मुसलमान एक ही घर है, बाकी दूसरे मजहब के लोग, क्योंकि जब आप किरदार पेश करेंगे, जब आप दावत का काम करेंगे तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान वो है जहां कमरुद्दीन जुलाहे को संत कबीर दास बना दिया गया। ये हिंदुस्तान वो है जब शौकत साईं को साईं भगवान जहां बना दिया गया। ये हिंदुस्तान वो है जहां मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा के आस्थाने पर मुसलमान से कहीं ज्यादा हिंदू भाई हमारा जाता है। जिसने भी काम किया है लोग उसके साथ खड़े हुए। अगर हम बगैर भेदभाव के निकल कर सामने आए, हम बताएं कि हम मुल्क की सालमियत के लिए, इसको मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, हम सभी समाज को इकट्ठा करने के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के अंदर हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई की एकजहती के लिए काम कर रहे हैं, हमारे होते हुए कोई किसी मंदिर पर गलत नजर डाल नहीं सकता है, किसी दलित की आबरू रेजी नहीं हो सकती है, किसी मजलूम का हक नहीं मारा जा सकता है। मुझे यकीन है, मेरा ईमान है, ये हिंदुस्तान के तमाम लोग आपके साथ आकर मैं खड़े हुए फिर हैं। आपसे कह रहा हूं, आपके पास जो आपने राजनीतिक एग्जाम्पल दिए हैं वो छोटी छोटी जगह के दिए हैं, मैं समझ सकता हूं कि ऐसे बहुत सारी मिसालें मिल सकती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश जहाँ पे मुसलमानों की बड़ी आबादी है, बिहार जहाँ पे मुसलमानों की बड़ी आबादी है, क्या आपको लगता है कि वहां ये चीज इतिहास के पन्नों में दर्ज है? ऐसा मुमकिन हो पाया? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हमारे सामने बनी, 30 पार्टियां, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी और पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां बनी है, और बनी और खत्म हो गई, यूडीएफ बनी और खत्म हो गई। तो शायद अपने ही इख्तलाफात मुसलमान सहेज नहीं पाते हैं, उनको ठीक नहीं कर पाते हैं, तो दूसरों को क्या साथ जोड़ेंगे? मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि 3 चीजों की जरूरत है। आपके पास एक विजन होना चाहिए, नेक नीति होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास सलाहियत, आपके पास टैलेंट होना चाहिए। तीसरी चीज है रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर ये 3 चीजें हैं आपके पास, तो फिर आपका जो सफर है वो रुकेगा नहीं। कहीं ना कहीं इन चीजों में से किसी चीज की कमी आई होगी, तब वो पार्टियां रह गई होंगी। अगर मैं पीस पार्टी ही की बात करूं, तो पीस पार्टी ने जो 4 सीटें निकाली थी, वो मुसलमान वोट नहीं थे उसमें, सिर्फ और लोग भी थे। अखिलेश प्रताप सिंह भी इसमें जीते थे। अगर उससे पहले की बात करें, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, तो बालेश्वर यादव देवरिया से सांसद हुए थे उस पार्टी से। अगर हम बात करें और भी दूसरी पार्टियों की, तो डॉक्टर अब्दुल जलील परीदी साहब जो मुस्लिम मजलिस लेकर आए थे, 6 सीटें उनकी भी निकली थी। तो ऐसा नहीं है, पार्टियां आई हैं, कामयाब हुई हैं, लेकिन वो बहुत दूर तक सफर तय नहीं कर पाई हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही है। क्या राजनीतिक समझ कम है मुसलमानों को? क्या लीडरशिप की क्षमता मुसलमानों में नहीं है? जो 7% यादव 20% मुसलमानों को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री बन जाता है,
लेकिन मुसलमान 20% होने के बावजूद भी 7% यादव को अपने पीछे क्यों नहीं खड़ा कर पाता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि मुसलमानों के अंदर ना ईमानदारी की कमी है, ना सलाहियत की कमी है, लेकिन एक सोच जो लीडरशिप की है उसमें कहीं ना कहीं एक कमी आई है, सोच में। उस सोच, जब आजम खान खड़ा होता है समाजवादी के साथ, तब समाजवादी चमकती है। जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी खड़ा होता है बहुजन समाज के साथ, तब बहुजन समाज पार्टी चमकती है। जब गुलाम नबी आजाद खड़े होते हैं कांग्रेस के साथ, तब कांग्रेस का पौवा भारी होता है। आज अमानतुल्लाह खान जैसे लोग नहीं होते अगर यहाँ दिल्ली में, तो जाहिर है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को उतनी तकलीफ नहीं मिलती। लोग जाते हैं, लेकिन ये दूसरों के पीछे चलना पसंद करते हैं, झंडा बनाकर खुद दूसरों के लिए कायद बनकर आना पसंद नहीं करते हैं। अगर ये किया होता, जब आज से सन 2011-12 की बात है, जब मुलायम सिंह यादव ने आजम खान को अपनी पार्टी से अलग कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आप कल्याण सिंह के साथ कैसे मिल सकते हैं, इस पर उनको बाहर कर दिया गया था। और जब उनकी बहू फिरोजाबाद से इलेक्शन हार गई, तो उनको लगा नहीं, आजम खान को हटाना गलत फैसला था, वापस लेकर आए। वो एक लंबा वक्फा था, लगभग 1 साल का, जब आजम खान पार्टी से बाहर रहे। लेकिन आजम खान ने ये कोशिश नहीं की कि हम अब अपनी नेतृत्व खुद करेंगे, अपने हाथ में हम बागडोर लेंगे, कयादत लेंगे, ये फिर कोशिश उन्होंने नहीं की। शायद अगर ये कोशिश की होती तो आज जेल के पीछे नहीं होते, बल्कि आज वो लीड कर रहे होते उत्तर प्रदेश को। आपकी बातों से, और मेरा भी अपना अध्ययन है, मुझे लगता है कि बेचैनी तो है समाज के अंदर, वो कुछ करना चाहता है लेकिन उसको दिशा नहीं मिल पा रही, उसे ये समझ नहीं आ रहा वो करे क्या। जी जी जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज है विजन। आपके पास अगर विजन है तो उसको ट्रांसफर कीजिए अवाम में। आप बताइए, हमेशा यही होता है कि जब भाई साहब से नाराज होते हैं तो बहन जी के पास चले जाते हैं, बहन जी से नाराज होते हैं भाई साहब के पास चले जाते हैं, फिर कोई तीसरा आता है इलाकाई तौर पर उनको अपनी तरफ। अच्छा, होता क्या है, जज्बाती बातें होती हैं, हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, मस्जिद खतरे में, मदरसा खतरे में, ये खतरे में, वो खतरे में, कब्रिस्तान खतरे में, और खतरा खतरा दिखाकर लोगों को इकट्ठा करते हैं, जीत जाते हैं, और फिर उसके बाद उनका इस्तेसाल करते हैं। क्या आप जिस विजन की बात कर रहे हैं, क्या विजन पहुंचाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म है? क्योंकि तमाम जो न्यूज चैनल है, तमाम जो अखबार हैं, वो आपका विजन आम जनता तक क्यों पहुंचाएंगे? तो आप लोगों ने, या मुस्लिम लीडरान ने, सबसे मैं बात करना चाहता हूँ, आप लोगों से मतलब पर्सनल आप पे मत जाइएगा, तो कभी कोशिश की कि हम लोग अपने प्लेटफॉर्म बनाएं और समाज में जो जागरूकता है वो इसी जरिए से फैल सकती है? देखिए अकरम साहब, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की मैं बात करूंगा अभी, क्योंकि मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पिछले 9 सालों में जो इसने काम किया है, आज 11 स्टेट्स में काम चल रहा है। हमने जो भी काम किया है वो इसी तरीके का किया है, जमीनी काम किया है। हम पिछले इलेक्शन में भी तमाम उन ख्यालात के लोगों को, सिर्फ मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी इस नफरत के खिलाफ मुल्क को मजबूत करने के लिए, नफरत को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं जमीन पर, शोषितों के लिए, गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, उनको इकट्ठा करने की कोशिश की है। अभी भी हमारी बात चल रही है। हमने दिल्ली में भी जो इलेक्शंस लड़े हैं वो मिलकर लड़े हैं। हम जहां भी काम कर रहे हैं तो अभी तो हम उसी विजन पे काम कर रहे हैं। जो लोग अच्छे सोच के हैं उनको एक साथ लाकर काम कर रहे हैं। अभी भी हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह देखिए, ये काम जो है, रिजल्ट फौरन तो इसमें नहीं आएगा। आप मेरे सवाल को दोबारा सुनिए, मैंने रिजल्ट की बात नहीं की, मैंने कहा आप अपना विजन जो है वो लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जी जी, मीडिया मैं नहीं वही है, अर्ज कर रहा हूँ। तो कैसे आप लोगों का विजन लोगों तक जाए? ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, एक चीज तो ये है कि जब तक हम लोगों को इकट्ठा नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग नहीं होते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज जो है, जो अवाम तक जिसके जरिए हमारी आवाज पहुंचती है, वो होता है मीडिया। आज सोशल मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ, जिनके जरिए आज सही खबरें पहुंच रही हैं, वरना मीडिया भोंपू बन के रह गया है।
हुकूमत का। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से जी बहुत जी सारी चीजों को बताया, लेकिन आखिर में निकल के चीज ये आती है कि क्रांति तो दिखती है साहब, बदलाव या परिवर्तन नजर नहीं आता, वो धीरे धीरे समाज में होता है। चलिए आज कम से कम इतना सोच रहे हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का किस तरीके से इस्तेसाल या उत्पीड़न किया जाता है राजनीतिक पार्टियों के अंदर। वो राजनीतिक पार्टियां उनका वोट तो ले लेती हैं, लेकिन उनके साथ कभी खड़े नहीं हो पाती। क्या इस बारे में खुद मुसलमान भी कभी सोच पाएंगे कि उनका किस तरीके से इस्तेसाल यानी कि उत्पीड़न किया जा रहा है? जब आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरा आपकी कैसे इज्जत करेगा? और एक अहम बात ये कि क्या वाकई में अपना विजन आम जनता तक पहुंचाने के लिए, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, मुसलमान संजीदा हो गए हैं मीडिया को लेकर? आगे भी कुछ और बातों को लेकर फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, अभी के लिए हमें दें इजाजत।